फातिमा के नुस्खों से लेकर टीवी न्यूज़पेपर हर जगह नीम की अनमोल पत्तियों का यूज तो देखने मिलता ही है। तो चलिए मेरे साथ आयुर्वेद की दुनिया में देखते हैं नीम की पत्तियां क्या मैजिक करती हैं। हेलो टू माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अपने परिवार समेत अपने घर पे बहुत खुश होंगे और एक दूसरे का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम है भारती और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ स्किन और हेयर प्रॉब्लम से रिलेटेड होम रेमेडीज, और जो कि बहुत अमेजिंग होती है और बिलीव मी वो मेरी खुद की ट्राई की हुई होती है और बहुत ही यूजफुल होती है। तो ऐसी ही अमेजिंग होम रेमेडीज जानने के लिए आप मुझसे, मेरे चैनल से, मेरी पूरी इंटायर फैमिली से जुड़ने की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँ माई इंटायर ब्यूटीफुल फैमिली विल बी देयर विथ मी। आज की ये वीडियो इज गोइंग टू बी सो इम्पोर्टेंट फॉर सो मेनी पीपल, गर्ल्स, बॉयज, मैन, वुमेन, सभी को बहुत फायदा होने वाला है। आज की इस वीडियो में जिस प्रॉब्लम को मैं एड्रेस करने वाली हूँ, इट इज पिंपल ऑन स्किन एंड टाइनी बम ऑन स्किन। हमारी स्किन पे जो छोटे छोटे दाने हो जाते हैं माथे पे, हमारी बाहों पे या फिर हमारी बैक पे, और हमारे जो फेस पे पिंपल हो जाते हैं वो हमारी ब्यूटी को तो बिगाड़ के रख ही देते हैं। इसके साथ ही हमें उनमें बहुत ज्यादा पेन भी होता है। हमारी स्किन से पिंपल रिमूव भी हो जाते हैं, तो ये अपना एक दाग जरूर छोड़ जाते हैं। तो इन पिंपल्स की या फिर इन छोटे छोटे दानों की जो होम रेमेडी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, बिलीव मी वो आपको 1 वीक के कंटिन्यू एप्लीकेशन में आपको 100% रिजल्ट देगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि एक एक जो पॉइंट मैंने बताई है ना, इट इज सो इम्पोर्टेंट। इंडिविजुअली एक एक पॉइंट बहुत ही यूजफुल है। जो मैं रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर 1 वीक तक भी आप अप्लाई करते हैं तो आई प्रॉमिस यू कि आपको इफेक्ट दिखने लगेगा। आपके पिंपल्स, टाइनी बम्स तो गायब होंगे ही, और साथ ही ये पिंपल जो अपने दाग छोड़ते हैं वो भी धीरे धीरे लाइटन होते जाएंगे और स्किन में काफी निखार आएगा। अब आप कहेंगे कि मेरी स्किन तो क्लीन है, मुझे कैसे पता? तो ऐसा नहीं है। मेरी स्किन पे भी फॉरहेड पे बहुत छोटे छोटे टाइनी बम्स हो गए थे। आप खुद भी एग्री करेंगे कि कभी कभी शेड्यूल इतना ज्यादा बिजी हो जाता है कि हम अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते। घर के इतने सारे काम, तो हम सोचते हैं कि ये स्क्रबिंग, ऑल ऑफ दिस, ये सब सारी चीजें बाद में करेंगे, पहले हम अपने काम करें। तो बहुत बिजी शेड्यूल और बहुत सारे काम, इट इफेक्टेड माई स्किन वेरी बैडली। एंड देन जब मैंने इस होम रेमेडी को यूज किया, आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड। यस, आई गॉट अमेजिंग रिजल्ट्स एंड नाउ आई एम शेयरिंग विथ यू। ऐसा नहीं है कि ये होम रेमेडीज मैं पहले यूज नहीं करती थी, अप्लाई नहीं करती थी, लेकिन पहले इतनी जल्दी में जैसे 5 मिनट लगाया, सूख गया, धो लिया, वॉश इट ऑफ। लेकिन अगर हम कोई भी होम रेमेडी लगाते हैं तो उसका एक प्रॉपर टाइम होता है और उसका प्रॉपर प्रोसेस होता है। अगर हम अच्छे से प्रॉपर टाइम देके आराम से उस होम रेमेडी को यूज करते हैं तो 100% रिजल्ट मिलता है। पहले मैं बहुत जल्दी में करती थी, लेकिन अब क्योंकि मेरे ब्यूटीफुल से सब्सक्राइबर्स के साथ मुझे शेयर करना रहता है, तो नाउ आई एम सो डिसिप्लिन्ड, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अब मैं प्रॉपर टाइम देखिए लगाती हूँ कि अगर किसी मास्क को 15 मिनट लगाना है तो 15 मिनट मतलब 15 मिनट, चाहे लगाकर हम कुछ और काम करें, लेकिन टाइम प्रॉपर देना ही है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया है कि पिंपल कितने तरीके के रहते हैं और आखिर होते क्यों हैं, और सेकंड पार्ट में मैंने बताया है इसकी अमेजिंग होम रेमेडी, जो कि आप जरूर ट्राई कीजिएगा एंड बिलीव मी वो 100% आपको रिजल्ट देगी। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि आपने एक दिन रात को लगाया और सुबह पिंपल्स गायब, ऐसा नहीं होता है। ये प्रोसेस थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन 1 वीक में ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मुंह वाले दाने या पिंपल यहाँ पर हो जाते हैं, एक तो ये बहुत ही बुरे दिखते हैं, और जहाँ पर हो जाते हैं उसके आसपास भी लाल लाल स्वेलिंग सी हो जाती है। ये बैक पर, हमारे पीठ पर, हमारे शोल्डर्स पर भी हो जाते हैं। इनमें बहुत सारा पेन रहता है। इसके अलावा नोड्यूल्स, जो कि स्किन के ऊपर न होकर स्किन के अंदर होते हैं। अगर हम अपने स्किन को छूते हैं तो हम देखते हैं कि थोड़ा उभरा हुआ रहता है और ये बहुत ही पेनफुल रहता है। ऊपर से नहीं दिखता, लेकिन अलग से ही उभरा हुआ दिखता है, स्किन के अंदर डेवलप होता है ये। इसके अलावा हमारे फॉरहेड पर और बाजुओं पर छोटे छोटे दाने उभर आते हैं।
ये दिखने में भी बहुत बुरे दिखते हैं और आसानी से जाते भी नहीं है। इसका रीजन है हमारे स्किन में प्रोटीन का ज्यादा होना। हमारे स्किन में प्रोटीन उधर अटक जाता है। इस तरह की स्किन को चिकन स्किन भी कहा जाता है। इसे केराटोसिस पिलारिस भी कहा जाता है। इसका रीजन है केराटिन प्रोटीन का ज्यादा बनना। चेहरे पर पिंपल निकलने की समस्या ज्यादातर टीन एज से जोड़कर देखी जाती है, क्योंकि इसी एज में हार्मोनल जल्दी से चेंज होते हैं और इसी हार्मोनल डिसेबल के कारण पिंपल्स होते हैं। इसके अलावा ऑयली खाना खाना, स्ट्रेस लेना और हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन्स का कम होना, हैप्पी हार्मोन्स जैसे कि डोपामाइन और एंडोर्फिन का कम बनना, इसका नतीजा होता है पिंपल। कई लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। उनको फेस पे समय समय पर दाने, उनके बैक पे भी दाने या पिंपल उठ जाते हैं और गलती से भी इन दानों को छूने से या इन्हें नोचने से, खरोचने से वहाँ के सेल्स पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं और इसकी वजह से घाव बन जाता है और एक बुरा सा निशान भी बन जाता है। तो इन पिंपल और टाइनी बम से छुटकारा पाने के लिए आज मैं रेमेडीज बताऊंगी आपको नीम की पत्तियों से। जी हाँ, नीम की पत्तियों में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। इसका यूज हम करेंगे आज टोनर के रूप में और इसका यूज स्टीम के रूप में कैसे करें और इसका फेस मास्क लगाकर कैसे बताएं, ये तीनों चीजें मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले बनाएंगे टोनर। टोनर बनाने के लिए नीम की पत्तियों को अच्छे से पहले वॉश कर लें। वॉश करने के बाद इसको एक पैन में पानी डालकर इसकी पत्तियों को उबाल लें। उबालने के बाद इसको ठंडा होने दें। अच्छे से उबालेंगे, कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसको उबालेंगे। उबालने के बाद जब इसका पानी ठंडा हो जाए तब इसको हम एक बाउल में निकालेंगे। इसको एक स्प्रे बॉटल में बंद करके रख लेंगे। इसे हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम ऐसी जगह रखेंगे जहां पर ये हमें रोज दिखे। नहीं तो होता ये है कि हम इस तरह की अमेजिंग होम रेमेडीज बना के रख तो देते हैं, लेकिन फिर हम अप्लाई करना भूल जाते हैं। तो जैसे किचन हो गया या फिर वॉश बेसिन हो गया या सिंक हो गया, इस तरह से सामने रख देंगे ताकि हम इजीली इसको देख पाए और यूज कर पाए। इसमें इक्वल क्वांटिटी में मैंने रोज वाटर भी मिलाया है। इसको किसी भी समय अप्लाई कर सकते हैं। इवन फेस पे अगर पिंपल ज्यादा है तो दिन में 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं। इसमें रोज वाटर भी मिला हुआ है। रोज वाटर एक टोनर की तरह काम करता है। अगर आप इसको रेगुलर यूज करते हैं तो विद इन अ वीक आप देखेंगे कि आपकी स्किन बहुत ही कमाल का रिजल्ट आप देखेंगे अपनी स्किन पे। आपके पिंपल जो है, बैक्टीरियाज जो है खत्म होने लगेंगे और धीरे धीरे करके उनके जो दाग भी हैं वो भी खत्म होने लगेंगे और आपकी स्किन लाइटन ब्राइटन होती रहेगी और आपको हो जाएगा आपकी स्किन से प्यार। यू विल फॉल इन लव विथ योर स्किन। इसके बाद हम इसको स्टीम की तरह कैसे यूज करेंगे, एक स्टीमर ले लेंगे, उसमें नीम की पत्तियां जो हमने वॉश की हैं वो उसमें डाल देंगे और इसकी स्टीम लेंगे पूरे फेस पे। जहां जहां पिंपल है, अगर बैक पे है तो बैक पे भी स्टीम लेंगे। नीम के पत्तों की स्टीम लेने से हमारी स्किन पे जो सूजन है या फिर दर्द है वो कम हो जाता है और धीरे धीरे करके हमारे पिंपल्स में बहुत कमी आती है, बहुत कम हो जाते हैं। हमारे स्किन पे जो दाग हैं वो भी कम होते जाते हैं। नीम की पत्तियों का तीसरा जो यूज हम करेंगे वो इस तरह से पत्तियों के मैंने ऑलरेडी सुखा लिया है। इसको इतना सुखाएंगे ताकि इसको तोड़ने पर इस तरह से ये इजीली क्रश हो जाए, चूरा सा बनने लगे और इसको हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। इसको ग्राइंड करने के बाद इस तरह से पेस्ट रेडी हो जाता है। जब एक बार आप इस तरह से पाउडर बना के रख लेंगे तो अब मैं ये नहीं कहूंगी कि आप चम्मच उठाएं, ब्रश उठाएं, क्योंकि आधे लोग तो इसीलिए नहीं करते कि ये चीजें उठानी पड़ती हैं। तो ये हम अच्छे से बंद करके किसी डब्बे में रख देंगे। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा निकाल के इसमें रोज वाटर ऐड करके और आप फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने नीम की पत्तियों के 3 तरह के यूज देखे। सबसे पहले हमने टोनर बनाया गुलाब जल के साथ, दूसरा हमने नीम की पत्तियों की स्टीमिंग ली और तीसरा हमने इसका फेस मास्क बनाया। आप चाहें तो सूखी पत्तियों का पाउडर बना के स्टोर करके रख लें, मुझे वो ज्यादा इजी लगता है, और अगर नहीं तो इसकी ताजी पत्तियों का पेस्ट बनाकर भी लगा सकते हैं। एंड नाउ इट इज टाइम टू अप्लाई फेस पैक। इसकी फर्स्ट स्टेप जो स्टीमिंग है वो ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ। इसके बाद मैं फेस पैक अप्लाई कर रही हूँ। ये फेस पाउडर में मैंने रोज वाटर ऐड किया है। इस पूरी प्रोसेस में हमें टोटल 15 मिनट लगते हैं। यस, 15 मिनट्स में ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसकी फर्स्ट स्टेप रहती है स्टीमिंग एंड सेकंड है पैक अप्लाई किया जाता है और थर्ड स्टेप में टोनर अप्लाई किया जाता है। वैसे तो इंडिविजुअली अगर आप अलग से
फेस पैक लगाएं या टोनर लगाएं या स्टीमिंग लें, कभी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इस पूरी प्रोसेस को आप एक ही बार में करते हैं, इट मीन्स एक साथ तीनों चीज़ें अप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट स्टीमिंग, देन फेस पैक और लास्ट में लगाएंगे एक्सफोलिएटिंग टोनर। बहुत ही प्यारा इसका टेक्सचर है और इसका फ्रेग्रेंस भी बहुत ही अच्छा है क्योंकि बिल्कुल प्योर है। तो मैं लगा रही हूँ, आई एम फीलिंग लाइक आई एम इन वर्ल्ड ऑफ आयुर्वेदा। नाउ फाइनली अब ये ड्राई हो चुका है। इतना ड्राई करेंगे कि 80% तक ड्राई हो जाए, ऐसे नहीं कि बहुत स्किन में खिंचाव महसूस हो। अब हम एक बाउल में पानी और कॉटन लेके इसको धीरे धीरे इसको स्मूथ करेंगे। यदि आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली है तो आप चाहें तो इसमें टर्मरिक भी ऐड कर सकते हैं। यस, हल्दी में भी एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, बट मेक श्योर कि आप जो हल्दी यूज़ कर रहे हैं वो एकदम प्योर हो। अदरवाइज या अगर आप किचन में जो यूज़ करने वाली हल्दी लेते हैं तो मे बी आपको स्टेन कर सकती है। अगर आप टर्मरिक हल्दी ऐड करना चाहते हैं, ओनली 2 पिंच टर्मरिक वुड बी सफिशिएंट। और हल्दी एक तो गीली वाली भी रहती है जिसको आप थोड़ा सा कद्दूकस करके यूज कर सकते हैं। एंड नाउ दिस इज द रिजल्ट। आप इसको डेफिनेटली ट्राई कीजिए। ओनली सॉफ्ट टॉवल ही हम यूज करेंगे बिकॉज बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं हम हार्ड टॉवल से अगर पहुंचते हैं तो वॉश आउट हो जाते हैं। आई एम फीलिंग सो गुड। अब हम लगाएंगे एक्सफोलिएटिंग टोनर। सो फाइनली तीनों स्टेप प्रॉपरली कंप्लीट हो चुके हैं। आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। सो दिस इज अ चैलेंज फॉर ऑल ऑफ यू गर्ल्स, बॉयज, मैन, वुमेन हु आर वाचिंग दिस चैनल। टेक अप दिस चैलेंज फॉर 1 वीक। इस अमेजिंग सी होम रेमेडी को ट्राई जरूर कीजिए। इसे आप फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि ये रेमेडी आपको कैसी लगी।